नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, रेलवे परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए क्लास प्रारंभ किए थे। चाहे एनटीपीसी टारगेट कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी, चाहे एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जो भी आप रेलवे का टारगेट कर रहे हो, इवन स्टेट के कोई भी एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हो, इसके लिए क्लास बेनिफिशियल आपके रहने वाले हैं। तो इसमें मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया था। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई स्टार्ट किया था। बेसिक क्लास मैंने दिया है। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है पार्ट 2 में। पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए है। आप सभी देखिए और उसके बाद बेसिक हो सके तो आप अपने नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में, तो बेटर होगा। आज हम लोग चलेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 उन्हीं लोग देखिएगा जो पार्ट 1 देखे हैं और पार्ट 2 देखे हैं, क्योंकि यहाँ पर चीजें चीजें वही क्वेश्चन रखा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड ही रखा गया है। चीजें बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। कोशिश करते हैं कि जो पार्ट 3 भी देख रहे हैं उसको भी बेटर तरीके से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। देखिएगा ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। आप सबको दिख रहा विजिबल सही से है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? पढ़ पा रहे हैं सही से? चलिए, 84,500 रुपए की एक राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज क्या होगा? ध्यान से, यदि ब्याज प्रति छमाही चक्रवृद्धि सहित होता है। जब भी छमाही हो यानी हाफ ईयरली हो, तो मैंने आपको बताया है जब भी ब्याज जो है हाफ ईयरली लगता है तो रेट क्या हो जाता है? तो रेट हो जाता है हाफ। जो भी रेट दिया हुआ है वो हाफ हो जाता है और टाइम हो जाता है डबल। ये आपको पता है, पिछली वाले क्लास में मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरली जब भी होगा तो रेट हाफ हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। देखिए क्या दिया हुआ है, ये 84,500 क्या है? ये 84,500 प्रिंसिपल दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 84,500। ओके, और क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ 8%। तो क्या रेट 8% को हाफ कर दें, 4% कर दें इसको? बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना दिया हुआ देखिए, तो टाइम दिया हुआ 1 वर्ष 6 महीना। 1 वर्ष कितना? 6 माह दिया हुआ है, 6 माह दिया हुआ है। क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेढ़ डेढ़ साल दिख रहा है, 1.5 साल दिख रहा है। तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 साल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ 3 ईयर कर दे, कोई दिक्कत ना? सर कोई दिक्कत नहीं है। निकालना क्या है? निकालना है, देखिए यहाँ पर ब्याज क्या होगा, मतलब कि सीआई का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। बस चीजें क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, ये पता हो गया तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 1%, 2%, 3%, 4% अगर रहेगा तो कौन सा मेथड लगाएंगे बताइए आप ही? सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। रेशियो मेथड एक मैंने बताया था, रेशियो मेथड एक सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव कहाँ यूज करना है तो मैंने बताया 1%, 2%, 3%, 4% ऐसे मिलेगा रेट तो सक्सेसिव लगाइएगा। और 10%, 20%, 30%, 40% मिलेगा तो रेशियो लगाइएगा। और पूर्णांक में रहेगा तो यहाँ भी सक्सेसिव ही यूज नहीं करना है, रेशियो यूज करना है। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पर 4% है, 3 सालों के लिए लगाते हैं सक्सेसिव। देखिए 4%, 4%, 4% का सक्सेसिव लगा दीजिए। तो दो बार अगर 4% रहेगा तो फॉर्मूला लगा दीजिए कौन सा? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 लगा दीजिए। देखिए तो क्या आएगा? ये 4 प्लस 4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8.16 आ जाएगा। देखे ना, 2 को सॉल्व किए तो 8.16 आ गया। क्लियर? अब इस 8.16 को 4% में फिर से एक बार और भिड़ाइए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर वही सेम टू सेम काम करेंगे। चलिए ए इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं, फिर से बढ़ाइएगा तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 8 और 4 को पहले ऐड करेंगे तो 12.16 हो जाएगा। अब एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8.16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100। देखिए ये आ गया। अब ऐड कर दीजिए, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कर देते हैं। ये हो गया आपका कितना? देखिए तो ये हो गया 12.16 का 12.16 हो जाएगा। प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? ये तो ये 4 हो जाएगा। 16 चौका 64 हो गया और ये 8 चौका 32 हो गया। यही है ना? देखिए ये आया है, ये पॉइंट 2 डिजिट पर है ना, दिख रहा है ना? 2 डिजिट पॉइंट है, 2 जीरो और है नीचे ना, तो 2 पॉइंट और खिसक जाएगा बाईं ओर, तो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना? 0.3264। और जब ऐड करेंगे इसको ये हो जाएगा 64 पॉइंट और हो जाएगा उसके बाद 64.628 हो गया
और 3 और 1 4 हो गया और ये 12 हो गया, ये निकल कर आ गया, ये परसेंट है। ये है क्या? ये है CI निकाले हैं। 4% के रेट से 3 सालों का CI कितना? 12 पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पर, 12.4864 आएगा, 4864%। अब इसी का वैल्यू निकालना है। अब ये चीज निकाल लिए, ये निकाल लिए ना, ये सक्सेसिव का प्रयोग कर लिए ना, कोई दिक्कत? सक्सेसिव का प्रयोग कर लिए, चलिए कर लिए, ये आ गया ना, ये आ गया। अब जो है देखिए क्या दिया हुआ है, 84,500 जो दिया हुआ है, ये 100% का वैल्यू दिया हुआ है। मेन काम इतना ही करना है आपको, है ना। निकालना क्या है? मल्टीप्लाई, निकालना है 12.4864, 12.4864 का वैल्यू निकालना है, यही निकालना है। मेन काम वो आपको इतना करना है, ये चीजें आपको निकालने के लिए आना चाहिए। ये चीजें अगर बहुत अच्छी बात है कि 4% का 3 सालों का अगर याद कर लेंगे आप कितना, तो 12.4864, तो बहुत आसान पड़ेगा, आगे क्वेश्चन आएगा इस तरह का ना, तो आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं 12.4864। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा, परसेंट से परसेंट उड़ा गया, ठीक है, ये 2 0 कट गया, यहाँ से पॉइंट हटेगा, बिल्कुल हटेगा, नीचे कितना आएगा? 1 पर 4 0 आ जाएगा, बिल्कुल 4 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब बट्टे में कितना करेंगे? 10,000 करेंगे, तो आपको निकल कर आ जाएगा कितना? 10,551 निकल कर आ जाएगा। मेन यहाँ पे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कीजिएगा, यही कैलकुलेशन करने के लिए आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ज्यादा जान नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 10,551। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन सेम टू सेम है, बिल्कुल यहाँ भी वही यूज किया गया है। 37,500 रुपए के मूलधन का 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/1/2 है, वर्ष है ना, तो यही भी 1.5 साल यहाँ भी हो गया। वर्ष में मिश्रधन क्या होगा? अब की बार में मिश्रधन पूछा हुआ है। मिश्रधन क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयुक्त होता है? देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, 37,500 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रेट दिया हुआ है, रेट 8% है, तो हाफ कर दे, इसको कर दे हाफ, क्योंकि हाफ ईयरली है, 4% कर देते हैं। टाइम दिया हुआ है 1.5 साल, 1/1/2 ईयर दिया हुआ है, क्या इसको हम लोग 3 साल कर दें? कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि अमाउंट निकाल कर बता दीजिए, मिश्रधन निकाल के बता दीजिए। आपको करना क्या है, देखिए दिया क्या है, 37,500 है क्या, ये है 100% का वैल्यू, मतलब कि पी दिया हुआ है। क्लियर? निकालना है क्या? निकालना अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट P प्लस CI होता है, ठीक है। P अपने आप में कितना? 100%, और CI आप निकालिएगा, पीछे निकाले हैं ना, 4% के रेट से 3 सालों का कितना था? 3 सालों का कितना था? 12.4864 था ना। इसमें अगर 100 ऐड कर देंगे, 100 ऐड कर देंगे, अरे 12.4864 है, देखिए तो क्या है, 12.324 है, 12.4864, 4864। अब इसमें 100 ऐड कर देंगे, ये भी परसेंट में ही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 112.4864 हो जाएगा। मतलब कि अमाउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा परसेंटेज में? तो 112 निकालना है ना, 112.4864% का वैल्यू निकालना है। मेन काम करना है आपको इतना, अगर करने आ गया तो ये सभी जो है माइंड में आपका हो जाना चाहिए। P दिया हुआ है, R 4% कर लिए, T दोगुना कर दिए, A निकालना है, मतलब P प्लस CI निकालना है, CI पीछे देखे थे 12.4864, ठीक है, और 100% ऐड कर देंगे, अमाउंट हो जाएगा, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए 2 0 काट दीजिए, परसेंट से परसेंट उड़ गया, यहाँ 4 0 आ जाएगा, बिल्कुल 4 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, मेन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन करने आ रहा है कि नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 42,182.4 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई बात समझ में? ये तरीका है, आपको बहुत आसानी से आंसर आपको दे देगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। क्लियर? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए, फिर से दिया हुआ वही, ध्यान से। ए ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि उधार लेता है,
ठीक है। मूलधन क्या था, पी निकालना है। यदि उसने 1 वर्ष 6 माह में 1,96,851 रुपए की धनराशि बैंक को चुकाई, मतलब कि अंतिम वाला दे रहा है ना। ये क्या 1,96,851 क्या है, लास्ट में चुकाया गया है ना, तो अमाउंट है, मिश्रधन है, निकालना है पी। देखिए साफ साफ बोला जा रहा है कि मूलधन निकाल दीजिए, पी निकाल दीजिए। और आर दिया हुआ है 8%, 8% दिया हुआ, अर्धवार्षिक है ना, तो 4% कर दें। हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम देखिए तो टाइम कितना, 1 वर्ष 6 माह। अरे 1 वर्ष 6 माह है तो डायरेक्ट कर दे इसको 3 साल, डायरेक्ट 3 ईयर कर दे, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ इस बार कितना दिया हुआ, 1,96,851 दिया हुआ इस बार अमाउंट दिया हुआ। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से 4% 3 साल का आ गया, 4% 3 साल का आ गया, 4% 3 साल का आ गया। और ये अमाउंट जो दिया हुआ है बाबू कितना, 1,96,851 जो अमाउंट दिया हुआ है, ठीक से लिखते हैं, 1,96,851 जो अमाउंट दिया हुआ है। अरे अमाउंट में क्या है, अमाउंट में प्रिंसिपल और सीआई दोनों है, मतलब ये कितना परसेंट का वैल्यू है, बताए थे पीछे अभी ना, ये कितना परसेंट का वैल्यू है, ये है कितना, ऐड कर देंगे तो 112.4864 का परसेंट का वैल्यू है। 112.4864 का वैल्यू दिया हुआ है, ये 4864% का वैल्यू दिया हुआ है। निकालना क्या है, 100% का वैल्यू, मतलब पी निकालना है, पी ही निकालना है ना, बिल्कुल पी निकालना है 100% का वैल्यू। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करना है आपको, परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर ऊपर कितना जीरो आ जाएगा, ऊपर 4 जीरो आ जाएगा, 4 जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू जो है 1 पर 4 जीरो और बढ़ा दीजिए, ये 4 जीरो हो गया। अब देखिएगा, अब इस चीज को डिवाइड मारिएगा, आ जाएगा कितने बार में, 1 डिवाइड, मेन डिवाइड मारना है, 175 टाइम्स में कट जाएगा। देखिए सब में 3 जीरो लिखा हुआ है, सब में 3 जीरो है, लास्ट में 3 जीरो आएगा ना, तो 3 जीरो छोड़कर कितना जीरो हो गया, 4 और 2 6 जीरो हो गया, तो 3 जीरो से कट जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से है 196851 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 3 जीरो डाल देंगे, 6 जीरो है, 3 जीरो डाल देंगे, 1124864 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, ये आ जाएगा 175 टाइम्स में कट जाएगा। और ये लास्ट का 3 जीरो है ना, यहाँ पर बैठा दीजिए, 1 2 3 आ गया आंसर कितना, ये आपका 175,000 निकल कर आ गया। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी है कहाँ पर, यहाँ पर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ये कट गया है ना, ध्यान से चीजें दिया हुआ है, चीजें समझना है आपको, दिया क्या है निकालना क्या है, समझ जाइएगा काम हो जाएगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यदि पहले वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में कि 1 वर्ष का सीआई और 1 वर्ष का एसआई दोनों बराबर होता है। कैसे, देखिए ध्यान से, मान लीजिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, मान लेते हैं प्रिंसिपल 100 दिया हुआ है, ठीक है, आर दिया हुआ 10%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है टाइम दिया हुआ 1 साल, टाइम कितना दिया हुआ है, 1 ईयर दिया हुआ है। ओके, निकाली पहले एसआई निकाले, तो एसआई निकालते हैं, प्रिंसिपल एसआई का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। देख लेते हैं यहाँ पर ब्याज कितना, पी 100 है, आर कितना है 10 है, टाइम 1 है, बटे 100 कर दीजिए, फिर भी यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया ना, एसआई का वैल्यू 10 आ गया। अब सीआई निकाल लेते हैं, सीआई का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी माइनस पी, यही है, बिल्कुल सर यही है। P का वैल्यू 100, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू 10 बटे कितना 100, पावर कितना 1 माइनस कितना 100, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर आया कितना, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये आपका आ गया कितना, ये आ गया, देखिए यहाँ पर करते हैं सॉल्व, तुरंत मिटा देते हैं, इंटू 11/10 हो जाएगा, काटेंगे कितना 110, 110 में से 100 को घटा देंगे, कितना आ गया 10 आ गया। बिल्कुल कह सकते हैं कि 1 वर्ष का सीआई और 1 वर्ष का एसआई दोनों इक्वल होता है, दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए बोला है एक धनराशि 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यदि पहले वर्ष का ब्याज दिया हुआ है 72 रुपए है पहले वर्ष का, तो क्या इसको हम लोग एसआई मान ले,
इसको हम लोग ऐसा ही मान ले कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए कैसे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर एस आई बराबर फॉर्मूला लग जाएगा पी इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। देखिए ध्यान से, पहले वर्ष का दिया हुआ कितना 72 रुपया दिया हुआ, एस आई दिया हुआ, ब्याज दिया हुआ है, पी पता नहीं है, आर 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 कितना है, आर है 8%, टी कितना 1 साल बटे 100 कर देते हैं, 8 9 72। क्या पी का वैल्यू आ गया 900? बोलिए हाँ सर आ गया। इसको हटा दे, समझ में आया? ये क्लियर हुआ आप सबों का? ये क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि 1 साल का एसआई और सीआई दोनों इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर एसआई का फॉर्मूला लगाकर हम लोग निकाल दिए पी प्रिंसिपल कितना आ गया 900। क्लियर? देखिए अब P आ गया 900, हाँ सर आ गया। R कितना दिया हुआ है 8%, ठीक है। अब टाइम यहाँ पर देखिए दूसरे वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, दूसरे वर्ष का, तो T बराबर हम लोग 2 ले लेते हैं, T बराबर 2 ले लेते हैं। 2 सालों का ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं, 2 सालों का ब्याज क्या यहाँ पर CI निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 सालों का ब्याज निकाल लेते हैं। ये 2 सालों का ब्याज निकलेगा, 2 सालों का। अब 1 साल का पहले से दिया हुआ है, सिर्फ दूसरे साल का पूछ रहा है, तो क्या यहाँ इसमें से ये निकाल कर इसको घटा देंगे तो काम हो जाएगा। किसको घटाने के लिए? ये 72 वाले को, इस 72 को घटा देंगे तो काम हो जाएगा। पहले साल के वाले को घटा दें, पहले इसको निकाल तो ले। 8% के रेट से 2 सालों का निकालिए तो क्या हो जाएगा CI। कौन सा फॉर्मूला? वही, ये भी फॉर्मूला लगा दीजिए, सक्सेसिव लगा दीजिए। कितना हो जाएगा? देखिए 900 जो दिया हुआ है ये तो 100% का वैल्यू दिया हुआ है मुन्ना, ठीक है सर दिया हुआ है। निकालिए, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 8 बार 16.64% का वैल्यू निकालना है। परसेंट से परसेंट बुलाइए, 2 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौका 36 का 6 हो गया, कैरी 3, 9 छक 54 और 3 57 का 7, कैरी 5 हो जाएगा, और 9 छक 54 और 5 54 5 59 का 9 हो गया, 5 बच गया, 9 9 5 14 आ गया। 2 जीरो के बाद 2 डिजिट बाद पॉइंट है, यहाँ बैठा दीजिए। देखिए तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं। ये 2 सालों का हम लोग CI निकाले हैं ना, 2 सालों का, बट ये आपसे पूछा है दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। अरे पहले वर्ष का ब्याज कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। क्या 72 यहाँ से माइनस कर देते हैं, 72 माइनस कर देते हैं, यहाँ से 72 माइनस कर देते हैं। देखिए तो माइनस कर देते हैं तो दूसरे वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा। देखिए तो ऐसा कुछ, 9 में से 2 गया 7 हो गया, 14 में 7 गया 7, ये निकल के आ गया दूसरे वर्ष का ब्याज 77.76। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ। क्लियर है? ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। सेकेंड ईयर का ब्याज, सेकेंड ईयर का, ये सेकेंड ईयर का ब्याज है, ध्यान से, सेकेंड ईयर का ब्याज निकाले हैं। 2 सालों तक का ब्याज नहीं निकाले हैं, 2 सालों तक का ब्याज कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें से पहले साल का ब्याज हम लोग हटा दिए, ये आ जाएगा दूसरे साल का ब्याज। क्लियर है? कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की 8/1/3% वार्षिक दर पर 1728 रुपए कितने वर्षों में, देख रहे ना, 2197 रुपए हो जाएंगे। दिया क्या, निकालना क्या, ये समझना है। रेट दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, और 8/1/3% दिया हुआ है, तो मैंने आपको परसेंटेज क्लास में बताया था, इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/12, हाँ सर 1/12 होता है, ठीक है। आगे और क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ 1728, हाँ सर दिया हुआ प्रिंसिपल। और क्या दिया हुआ है, इतना रुपए हो जाता है, 2197 हो जाता है, मतलब कि अमाउंट लास्ट वाला दिया हुआ, मिश्रधन दिया हुआ है 2197। हाँ क्या निकालना है, कितने वर्षों में ना, तो टी का वैल्यू निकालना है, वॉट, टी निकालना है। क्लियर? टी निकालना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, इसको पी और ए को दिख जाने, पी और ए को देखने से ही पता चल जाना चाहिए कि ये किसी न किसी का क्यूब है, ये किसी न किसी का क्यूब है। क्लियर? तो यहां से भी आप 3 साल मार सकते थे, बट यहाँ पर निकाल कर दिखाते हैं आपको। देखिए रेशियो आएगा क्या, देखिए ऊपर ए लेते हैं, नीचे पी लेते हैं, ए और पी। ए क्या है, तो मिश्रधन अमाउंट है, पी क्या है, तो यहां से निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल। तो ये देखिए रेट से हम लोग पता कर सकते हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या, ये प्रिंसिपल का रेशियो है, ये क्या है, ये ब्याज का रेशियो है, ठीक है। इसको इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं तो अमाउंट का रेशियो हो जाता है, बिल्कुल अमाउंट का रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो अमाउंट का रेशियो कितना, तो 12 में 1 को ऐड करेंगे 13, बिल्कुल
कोई दिक्कत ना है। प्रिंसिपल का रेशियो कितना, 12 का 12 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वैल्यू में दिया हुआ ए कितना दिया, पी दिया कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल रख दीजिए उठा करके। देखिए ए कितना है तो 2197 है, 2197 लिख दीजिए। और पी कितना है बाबू, तो पी दिया हुआ 1728, 1728 रख दीजिए, कोई दिक्कत ना है। बराबर 13/12 कर दीजिए, ठीक है। और समय निकालना है तो पावर स्केल ऊपर में टी दे दीजिए, ठीक। अब ये 2197 दिख रहा है, किसका क्यूब है ये है, मैंने आपको बताया है आपको 20 तक 20 तक क्यूब आपके मुहवा जिह्वा पर होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। 2197 13 का क्यूब है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/12 का होल क्यूब लिख सकते हैं, किसको, इसको। 2197 13 का क्यूब है, 1728 12 का क्यूब है, ठीक है। बराबर में देखिए 13/12 आ गया, 13/12 आ गया, पावर क्या है तो टी है। अरे यहाँ पर जब बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर कह सकते हैं, हो गया ना। तो टी का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है, 3 ईयर दिख रहा है, बिल्कुल 3 ईयर। ऑप्शन नंबर मारे हैं ना 3 साल, ये करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पी और ए को देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या किया हुआ है, स्क्वायर है कि क्यूब है, तब भी मार सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1200 रुपए की राशि 2 सालों में इतना हो जाता है, देख रहे हैं ना। यहाँ पर रेट निकालना है मुन्ना, देखिए रेट निकालना है, रेट साफ साफ बोला जा रहा है कि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, मतलब रेट। पी दिया हुआ है 1200, बिल्कुल 1200 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 साल, बिल्कुल दिया हुआ है 2 साल। और क्या दिया हुआ, अमाउंट हो जा रहा है, मिश्रधन दिया हुआ है 1348 पॉइंट कितना 32 दिया हुआ है। क्लियर, आपसे पूछा है रेट तो रेट क्या कभी चेंज होगा, रेट चेंज होगा, चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, रेट तो चेंज नहीं होता है। अरे ब्याज चेंज हो जाता है, अमाउंट चेंज होता है। क्लियर, तो ब्याज चेंज होता है जिसके चलते अमाउंट चेंज होता है, पर यहाँ पर रेट चेंज नहीं होता। अगर 10% लग रहा है तो दूसरे साल भी 10% ही लगेगा, तीसरे साल भी 10% ही लगेगा, है ना। यहाँ पर चेंज नहीं होता है। 1 सालों का आराम से अगर रेट निकाल दे, हम 1 सालों का रेट निकाल दें तो काम हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर, देखिए ध्यान से कैसे यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर देखिए पी दिया हुआ है, पी और ए का रेशियो निकाल दीजिए, पी और ए का रेशियो। पी कितना 1200 और ये ए कितना 1348.32, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, ये 100 को यहाँ दे देते हैं, ये हो गया 0040 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 134832, 2 से काटिए, कितने बार में 2 छक 12, ठीक है। यहाँ 2 से काटिए, 2 से कितना 2 बचे 2 छक 12 हो गया, 1 बचेगा 2 से 14, 2 चौके 8, यहाँ 16 हो जाएगा। फिर कितना से 4 से कटेगा, बिल्कुल 4 से काट दे, 15 टाइम्स में हो गया। चलिए 4 से काटेंगे, 4 से हो जाएगा 4 एकम 4, 2 बचेगा 4 छक 24, 3 बचेगा 4 8 32, 2 बचेगा 4 5 20 और 4 चौका 16, ठीक यही आया। देखिए और कितना से कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 से 75 डबल 0 लगा देते हैं, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, 27 दूना 54। फिर कितना से कटेगा, देखिए तो फिर कितना से कटेगा बताइए। यहाँ पर ये आ गया आपका 5 से नहीं, कितना 3 से काट दे, 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे आ जाएगा 2500 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 3 8 24 और 3 9 27 हो जाएगा, ये आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, टाइम दिया हुआ 2 साल, टाइम दिया हुआ 2 साल। अगर ऐसे ध्यान समझिएगा, ये 10 का पावर 2 है तो हम लोग 100 लिख सकते थे, 100 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर इसको अगर रूट में कर दिया जाए, देखिए अंडर रूट 100 कर दिया जाए तो 10 का पावर 1 आ जाएगा। हम ये समझाना चाह रहे हैं, है ना। 10 का पावर 1 लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि जो भी यहाँ पर दिया हुआ था 100, उसको अंडर रूट लगा दिए हैं। ये 100 जो दिया हुआ है पावर 2 का वैल्यू दिया हुआ है, 100 जो दिया हुआ है पावर 2 का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि ये जो दिया हुआ है प्रिंसिपल और ये अमाउंट, ये 2 साल का यूज किए हैं तब यहाँ पर आया है। अगर 1 साल का निकालना होगा, 1 साल का 1 साल का 1 साल का, तो दोनों में अंडर रूट लगा दे, दोनों में अंडर रूट लगा दे, अंडर रूट लगा दे। ये देखिए किसका स्क्वायर है, ये 25 का है,
ये किसका है, ये 25 का नहीं 50 का है, ये 50 का है, और ये किसका है 53 का है। देखिए तो ऐसा कुछ आ गया। तो एक एक साल का निकाल लिया हम लोग, पावर ऑन 1 पे पहुंच गए। समझ में आया, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। पावर 2 से पावर 1 में पहुंचने के लिए अंडर रूट लगाना पड़ेगा। पावर 2 से पावर 1 में पहुंचने के लिए अंडर रूट लगाना होगा, लगा दिए। अब देखिए कितना अधिक है, ये 3 अधिक है, 3 अधिक है, 3 कहाँ से, तो 50 से अधिक है, ठीक है 50 से अधिक है। और 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 50 दूना 100 मतलब कितना 6% निकल कर आ गया रेट, कितना 6%। तो यही रेट निकालना था। आई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेट निकालने के लिए तरीका क्या करना है। बड़ा दिया हुआ तो कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ था, अगर डायरेक्ट ये दिया रहता तो हम लोग अंडर रूट लगा करके डायरेक्ट ये करते, डायरेक्ट आ जाता, ठीक है। तो बस यहाँ पर कैलकुलेशन आपसे करवाया है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन करने आना चाहिए आप सबों को। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9,000 रुपए पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि क्रमिक ब्याज दर क्रमशः 9% और 12% है। जिस तरीके से रेट दिया हुआ रहता था, हम लोग सक्सेसिव निकालते थे तो 10% निकालते थे ना, 10% करते थे ना, मतलब कि इसको मानते थे ए और इसको मानते थे बी, मानते थे ना सक्सेसिव में। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, खुद से R1 दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है 9%, R1 दिया हुआ है 9% और R2 दिया हुआ है कितना, R2 दिया हुआ है 12% दिया हुआ है। 2 रेट लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। ब्याज दर 2 है, और क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया है 9,000, असर दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 2 साल, ठीक है। निकालना क्या है, निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज CI का वैल्यू निकालना है, निकाल दीजिए, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। ये 9,000 जो दिया हुआ है ये 100% का वैल्यू दिया हुआ है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए निकालिए। अब यहाँ सक्सेसिव लगा दीजिए, 9% का और 12% का सक्सेसिव लगाइए, तो 2 सालों का, 2 साल दिया है ना, लगा दीजिए। ये हो जाएगा कितना, 9 + 12 प्लस 9 × 12 बटे 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ 12 9 108 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.08 कर दे डायरेक्ट, ये हो जाएगा 22.08 निकल कर आ गया परसेंट में। यहाँ रख दीजिए 22.08 का वैल्यू निकालना है, यही ना। पॉइंट से पॉइंट हटेगा 00 आ जाएगा, ये 2 0 2 0 काट देगा, 1 0 से 1 0 कट गया। 9 से काट देते हैं, 9 से 9 8 72, ठीक है, पूरा लिख देते हैं। 9 दिन 18 के 8 कैरी 1, 9 दिन 18 और 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 0 के बाद यहाँ पॉइंट, ठीक है, 1 0 है ना यहाँ पर, तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। 1987 कहाँ है, देखिए तो 1897 1987 है ना, 1987 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1987। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। ये दिया हुआ था R1 दिया हुआ था, R2 दिया हुआ था, यहाँ पर A और B रख कर हम लोग निकाल दिए सक्सेसिव का यूज करके, ठीक, सक्सेसिव का यूज करके निकाल दिए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84,500 रुपए की एक राशि को, ये तो लगता करवा दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था ना, ये करवा दिए। आगे चलते हैं। किसी धनराशि को 5 वर्ष में 32 किस्तों में जमा करने पर, देखिए किस्त वाला क्वेश्चन है बाबू, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, रेट क्या है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, टाइम साफ साफ दिख रहा है, टाइम 5 साल दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, किस्त दिया हुआ है, किस्त दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ, रेट निकालना है, R निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी यही निकालना, बस इतना ही दिया हुआ है। अब निकालना है। अब देखिए ध्यान से, ये 32 किस्त लगने का मतलब क्या है कि आप उसमें अपना ब्याज हो गया, प्रिंसिपल हो गया, सब कुछ मिलाकर उसको आप दे रहे। 32 किस्त लगने का मतलब समझ रहे हैं, 32 किस्त लगा हुआ मतलब कि सब कुछ में आप इंक्लूड कर दिए, ऐड कर दिए, अपना प्रिंसिपल जो भी लिए हैं, आप कर्ज लिए हैं वो पैसा भी, ब्याज भी, सब कुछ उसमें ऐड हो गया, यही ना 32 किस्त में लगने का मतलब हुआ। चलिए तो यहाँ पर जो 32 ये है, 32P इसको मान ले, 32P ये है क्या, तो अमाउंट है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू बताइए तो, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 का पावर T होता है, बताइए अमाउंट का फॉर्मूला। इस अमाउंट के जगह पर 32P लिख दे, बताइए आप सभी, 32P क्यों, क्योंकि ये टोटल है ना,
ये जो है 32 किस्त बंधा हुआ है। तो है क्या ये? तो अमाउंट ही है ना, मिश्रधन है ना, अंतिम में तो यही तो दिया गया ना, दिया गया 32P बराबर P इंटू 1 प्लस आर कितना लग रहा है, देखिए तो रेट कितना है, रेट तो नहीं निकालना, यही तो निकालना है R/100 और ये हो जाएगा टी कितने सालों के लिए, तो 5 साल लिखा हुआ है। 5 सालों में टोटल किस्त कितना बंधाया, तो 32P। 32 किस्तों में जमा करने पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना है, रेट निकालना है। अब देखिए P से P काट दीजिए और देखिए तो क्या बच गया, तो 32 आ गया, ये आ गया 1 प्लस R/100 का पावर 5। देखिए तो पावर 5 क्या, इसको भी हम लोग पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं, कौन सा नंबर का, 2 का पावर 5 लिख देंगे, 32 होता है, बिल्कुल होता है, बराबर 1 प्लस R/100 का पावर कितना 5। इस 5 से इस 5 को काट दे, पावर को, आ गया कितना, देखिए तो आ गया 2 बराबर 1 प्लस R/100। ये प्लस 1 को इधर ले आकर माइनस कर दे, बिल्कुल R/100 बराबर हो जाएगा 1। तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा, R का वैल्यू आ जाएगा 100% निकल के आ जाएगा। रेट निकालना है तो परसेंट लगाएंगे ना, देखिए यहाँ पर ये आ गया 100%। आई बात समझ में? ये रेट निकालने के लिए तरीका बता दिए, जब किस्त वाला आएगा तब। क्लियर हुआ? बताइए आप सभी, कोई दिक्कत यहाँ तक? मात्र दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, इससे हम लोग इस पर बैठा दिए, यहां से ये निकाल दिए। क्लियर? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में, ध्यान से, एक वर्ष में सीआई और एसआई क्या होता है, बराबर होता है, पता है ना? चलिए, एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400 रुपए है। इसी धनराशि के लिए उसी दर पर और उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तब। मतलब कि कहा जा रहा है कि एक वर्ष में ब्याज दिया हुआ 400 रुपया, रेट लग रहा है 4%, सॉरी 10% की दर से, तो यहां से प्रिंसिपल निकाल लेंगे। प्रिंसिपल निकालने के बाद इसी धनराशि के लिए, मतलब प्रिंसिपल जितना निकालेंगे उसी दर पर, दर कितना, रेट के दर कितना दिया 10%, और उतनी ही अवधि के लिए, अवधि कितना, 1 साल ही था ऊपर में, यहाँ भी 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक होगा तो रेट तो आधा हो जाएगा, टाइम कितना, 2 गुना हो जाएगा। हो गया, चलिए निकाल देते हैं हम लोग। देखिए क्या, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो आर दिया हुआ है 10%, ठीक है। और क्या, एसआई कह सकते हैं, एसआई दिया है 400, यहाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पीछे ऐसा क्वेश्चन किए थे हम लोग। तो एसआई का फॉर्मूला, एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है। एसआई का वैल्यू 400 बराबर P के तो निकालना है, आर का वैल्यू 10 दिया हुआ है, टी 1 साल है, बटे 100 है, 0 0 कट गया, ये आ गया P का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है कि 4000 आ गया, ठीक। P का वैल्यू 4000, क्लियर। अब P का वैल्यू 4000 आ गया, साफ साफ दिख रहा है कि P आ गया 4000, R दिया हुआ है कितना, 10%। अब अर्धवार्षिक लगाना है बाबू, अर्धवार्षिक लगाना है तो 10% का हाफ कर दे, हाँ सर 5% कर दीजिए। अब जो टाइम दिया हुआ 1 साल, 1 साल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, ये 2 ईयर हो जाएगा अब, ठीक है। अब जो रेट लगेगा, अब जो ब्याज लगेगा 2 टाइम्स लगेगा, कितना, 2 ईयर बोलिए या 2 टाइम्स बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं आप, 2 टाइम्स लगेगा। 5% की दर से 2 बार का या 2 सालों का यहाँ पर ब्याज लगेगा। अब 4000 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, सीआई की गणना कीजिए, बताइए तो कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं। ये 4000 दिया है बाबू, ये तो 100% का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ सर। चलिए सीआई निकाल दीजिए, 5% के रेट से 2 सालों का या 2 टाइम्स का सीआई कितना होगा, तुरंत बताइए। सक्सेसिव का यूज करके मैंने एक टेबल आपको लिखवाया था, फर्स्ट क्लास में करवाया था, क्या यहाँ पर 10.25% होता है, 10.25%, परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, 2 0 कट गया, यहाँ से पॉइंट हटेगा, डबल 0 आ जाएगा, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए तो 4 से कर दीजिए, 4 5 20 का 0 2, 4 8 10 का 0, कैरी 1, और 4 3 40 और 1 41 हो गया।
एक जीरो नीचे है ना, तो एक अंक पॉइंट बैठा दीजिए, मतलब कि 410 निकल के आ गया। देखिए तो कहाँ है 410, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक योजना में 200 रुपए, ध्यान से, एक वर्ष के लिए, फिर से एक वर्ष के लिए निवेश किए गए, जो 10% वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करती है। यहां से होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का मिक्स क्वेश्चन प्रारंभ होता है। ध्यान समझिएगा, एक योजना में 200 रुपए एक वर्ष के लिए निवेश किए गए, जो 10% वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करती है। ठीक, एक अन्य योजना में और 200 रुपए एक वर्ष के लिए निवेश किए गए, जो 10% अर्धवार्षिक तौर पर चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। दूसरी योजना के तहत अर्जित ब्याज कितना अधिक होगा, यही पूछ रहा है। मतलब कि ऊपर में जो एक साल का लगा हुआ है ना, उसका एसआई निकाल दीजिए, नीचे वाला का अर्धवार्षिक लगा करके यहाँ पर सीआई निकाल दीजिए, और दोनों का डिफरेंस देखिए क्या है आंसर। देखिए ध्यान से, तो पहले जो लिखा हुआ है, पी तो दिया हुआ है 200 रुपए के एक वर्ष के लिए, पी दिया हुआ है 200, ठीक है। टाइम दिया हुआ एक साल, ठीक है। रेट दिया हुआ है 10 साल, हाँ सर दिया हुआ है रेट 10%। एक साल का एसआई निकाल देते हैं हम लोग। एसआई कितना हो जाएगा बताइए आप सभी। तो एसआई साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, फॉर्मूला भी अगर लगा दीजिएगा, एसआई बराबर अरे पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, तब भी देखिए कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा पी का वैल्यू कितना 200, आर का वैल्यू कितना है 10 है, और टी का वैल्यू कितना 1 है, बटे 100 कर दीजिए। साफ साफ दिख रहा है 20, हाँ सर 20 तो दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 20 हो गया, कोई दिक्कत। तो एसआई का वैल्यू कितना आ गया, एसआई का वैल्यू 20 आ गया। क्लियर है, चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग क्या। अब देख, एक अन्य योजना में 200 रुपए एक वर्ष के लिए निवेश किए गए, ठीक है। यहाँ भी प्रिंसिपल कितना है 200 रुपया है, ओके। जो 10% अर्धवार्षिक, 10% अर्धवार्षिक, मतलब रेट का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब ये 10% ना रहा, बटे 2 कर देंगे, 5% हो गया मुन्ना, कोई दिक्कत नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है, तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक है तो टाइम कितना हो जाएगा, एक वर्ष के लिए था ना, एक वर्ष के लिए यूज किया गया था, तो एक साल के लिए यूज किया गया है, 10 to 2 कर देंगे, 2 सालों के लिए हो जाएगा, मतलब कि 2 टाइम्स के लिए हो जाएगा, 2 टाइम्स के लिए हो जाएगा। 2 टाइम्स भी कहेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, समझ में आ रहा है आप सबों को। चलिए, तो ये 5% के रेट से 2 सालों का आपसे क्या पूछा है, तो ब्याज पता करना है, तो ब्याज पता कर लीजिए, और फिर पूछा है कि कितना अधिक हुआ, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं, 200 जो वैल्यू दिया हुआ है, 100% का वैल्यू दिया हुआ है, 5% के रेट से 2 सालों का होता है 10.25% हो गया। इस परसेंट से परसेंट को उड़ा दीजिए, ठीक है, 20 कट गया, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 21.50 लग रहा है, दिख रहा ना, नहीं ये हो जाएगा 20.5 हो जाएगा, 20.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 यहाँ पर दिख रहा है, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, सीआई का वैल्यू ये आ गया, और एसआई का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। दिख रहा है आप सबों को, प्रॉपर दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो देखिए कितना अधिक है, दूसरी योजना के तहत अर्जित ब्याज कितना अधिक हो, कितना अधिक है, देखिए ये 20 रुपया है, समझ लीजिए 20 रुपया है, ये कितना है 20.5 रुपया है, मतलब कि 50 पैसा है, ये 20 रुपया 50 पैसा है, तो अधिक कितना दिख रहा है, अधिक तो साफ साफ दिख रहा है कि 50 पैसा है, 50 पैसा है, ठीक है। 50 पैसा कहाँ है, 50 पैसा, साफ साफ दिख रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत। इस तरह का भी क्वेश्चन बनेगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। आगे 31,250 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल 2.3/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल साफ साफ दिया हुआ है 31,250, ठीक है। रेट दिया हुआ 8%, टाइम दिया हुआ कितना 2.3/4 साल दिया हुआ है। क्लियर, 2/3/4 ईयर दिया हुआ है। आपसे पूछा है सीआई का वैल्यू, क्लियर, सीआई पूछा है। अब देखिए ध्यान से, अब ये जो ईयर दिया हुआ इसको पहले बांटते हैं हम लोग, 2 ईयर है, 2/3/4 ईयर है ना, ठीक है। ये 2 साल साफ साफ तो दिख रहा है, तो एक साल 8%, फिर दूसरे साल भी 8% लगेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 3/4 है, ये 3/4 है, तो 3/4
पर भी इंटू 8% के रेट से लगेगा। देखिए तो 8% के रेट से लगेगा कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, मतलब कि 6% यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अगर 3/4 हो और यहाँ पर भी 8% के रेट से लगेगा तो मतलब कितना 6% लगेगा। 3/4 इंटू 8% करेंगे तो सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 6%। तो फर्स्ट ईयर में 8%, सेकेंड ईयर में 8% और जो 3/4 ईयर है इसमें आ गया 6%। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप सक्सेसिव लगाइए, यहाँ निकालिएगा सक्सेसिव, फिर इसमें सक्सेसिव भिड़ाइएगा। ठीक है, नहीं तो आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड कैसे, देखिए रेशियो मेथड सक्सेसिव तो आप तीनों बार का निकाल कर लगा दीजिएगा तो हो जाएगा टोटली काम। अब रेशियो चल जाते हैं, रेशियो में क्या है, तो रेशियो में किसका आता है, तो रेशियो में हम लोग देखते हैं 8%। देखिए रेट दिया हुआ 8%, एक बार, दो बार, 3 बार लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। ठीक, 8% का मतलब होता है कितना, पहले 100 था अब कितना हो गया 108 हो गया, यही ना मतलब हुआ। 100 से कितना 108, अब यह 100 से कितना 106 हो गया। ध्यान समझ में आ रहा है ना ये। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे, कितना छोटा कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, इसको काटेंगे तो हम लोग हो जाएगा कितना, ये 25 हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये 25, ये 27 हो जाएगा। देखिए तो हाँ, ये 25, ये 27 हो जाएगा, हाँ सर, ये 50 हो जाएगा और ये 53 हो जाएगा। देखिए तो ऐसा कुछ, हाँ सर ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 31,000 कितना 250 आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 होता है, 729 हो जाता है। ठीक है, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 729 हो जाएगा। अब इसको 53 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने आपको आना चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह 0 हो गया, 5 से करेंगे 5 9 45 का 5 हो गया, 4 बचेगा, 5 10 4 14 का 4, 4 कैरी 1, 5 7 35 और 1 36 हो जाएगा। फिर 3 से कर देंगे हम लोग। ठीक है, 3 से 3 9 27 का 7 हो गया, कैरी 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 हो गया। ठीक है, और 3 7 21 हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 7, 8 5 13 का 3 कैरी 1, 4 5 1 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 38,637 आ जाएगा, 38,637, 38,637, 38,637, 38,637, 38,637 आ जाएगा, 38,637 आ जाएगा। अब ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, घटा देंगे तो क्या पता चल जाएगा, CI पता चल जाएगा ना, अमाउंट से CI पता चल जाएगा, घटा देंगे तो घटाएंगे 7 हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8 हो गया। ठीक है, या बच के 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा और 8 में से 1 गया 7 बचेगा। देखिए 7387 आ गया। 7387 कहाँ दिया हुआ है, 7387 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर कट गया, क्यों यहाँ पर ऐसे कर दिए हम लोग, क्योंकि देखिए दिया हुआ है 31,250 जो दिया हुआ है, प्रिंसिपल का रेशियो कितना 31,285 दिया हुआ है। निकालना किसका वैल्यू है, निकालना है CI निकालना है, तो घटाएंगे तब ना CI, घटाएंगे तब ना CI, मतलब कि 7387 का वैल्यू निकालना है। ये कट गया, यही आंसर है, इसलिए बोले तो 7387 आ जाएगा आंसर। क्लियर, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सालों में लिखा हो, 3 साल में 5,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 2% दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, 5,000 दिया हुआ है, ओके, टाइम दिया हुआ है 3 साल दिया हुआ है, ओके, और क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। पहले ब्याज दर दिया हुआ पहले वर्ष के लिए, मतलब कि R1 दिया हुआ है कितना 4%, R2 दिया हुआ है कितना 3% और R3 दिया हुआ है कितना
ये दिया हुआ 2% दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा है तीसरे, और आपसे पूछा है CI का वैल्यू, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यही आपसे पूछा है। अब ये सक्सेसिव लगा दीजिए, 4%, 3%, 2%, 2%, 3%, 4% का सक्सेसिव लगा दीजिए, कितना आएगा बताइए। तो ये प्रिंसिपल जो दिया हुआ है 5000, ये तो 100% का वैल्यू है। हाँ सर 100% का वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर निकाल दिए सक्सेसिव, 2% का, पहले 4% है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 4% का, 3% का, 2% का निकाल दीजिए, ये दोनों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 4 3 12, ये आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों भिड़ाइए, अब ये दोनों भिड़ाइए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 7.12 प्लस 2 प्लस 7.12 इंटू 2/100। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 7 2 9.12 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये हट जाएगा तो 2 डिजिट पॉइंट और खिसक जाएगा, 2 डिजिट पॉइंट और खिसक जाएगा 2 जीरो नीचे होने के कारण। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया, 2 हो जाएगा, और ये 4 और 2 6 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये 9 हो गया, 9.2624%। इसका वैल्यू निकाल दीजिए, इसका 9.2624% का वैल्यू निकाल दीजिए। परसेंट से परसेंट उड़ गया, 2 जीरो कट गया, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ पर 5 से कर दीजिए, 5 का 20 का 0, कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, कैरी 1, 5 30 31 का 1, कैरी 3, 5 दूनी 10 13 का 3, कैरी 1, 5 45 और 1 45 और 1 46, कितना नीचे 0 है, 1 2 3 3 डिजिट बाद पॉइंट 1 2 3, यहाँ देखिए 46 463.12 दिया हुआ, देखिए तो ऑप्शन में 463.12, 463.12 बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, कोई दिक्कत, ये दिया हुआ था, सक्सेसिव यूज किए हम लोग, इसका वैल्यू निकालना, मेन यहाँ ये काम करना है, ये आपको करने बहुत जल्द से जल्द आपको सक्सेसिव निकालने के लिए आ जाना चाहिए, आप तक तो आ जाना ही चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 15% दिया हो, सामान्य वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच देखिए 180 रुपए का अंतर है। देखिए ध्यान समझिएगा, निश्चित राशि ज्ञात कीजिए, देखिए टाइम दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, टाइम दिया हुआ 2 साल, ठीक है, और 15% दिया हुआ, रेट दिया हुआ 15%। ओके, और देखिए वार्षिक ब्याज, सामान्य वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज, देखे ना के बीच अंतर दिया हुआ है, मतलब कि SI और SI माइनस CI का वैल्यू दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। देखिए सामान्य वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के बीच 180 रुपए का अंतर दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। क्लियर, आपसे पूछा है P का वैल्यू क्या होगा। जब भी 2 सालों का डिफरेंस का, 2 सालों का डिफरेंस का है ना, 2 सालों का डिफरेंस का ध्यान से लिख लीजिएगा, 2 साल के लिए डिफरेंस का फॉर्मूला है ना, 2 साल के लिए डिफरेंस का फॉर्मूला है ना, डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, तो फंसना नहीं है क्या। तो डिफरेंस इक्वल टू P इंटू R बाई 100 का होल पावर 2। ठीक है, ध्यान से, ये है फॉर्मूला, इसी पर रखते हैं। डिफरेंस कितना है 180, बराबर P का वैल्यू निकालना है, R कितना है 15 है, ठीक है, 15/100 कर दें, ठीक है, पावर 2 कर दें, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, काटिए 3 से, 3 5 15, सॉरी 5 से काटते हैं, 5 से करते 5 3 15, 5 से करते इसको 20 बार में आ जाएगा। ठीक है, अब कितना आ गया 180 बराबर P इंटू कितना आ गया, देखिए 3 को पावर 2 का मतलब क्या है 3 इंटू 3, हाँ सर 3 इंटू 3, नीचे 20 का पावर 2 का मतलब क्या है, तो 20 गुना 20, ठीक है, 9 दिख रहा, 9 से 20 बार में काट दे, मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट, 2 गुना 2 गुना 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। P का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 8 पर 3 जीरो आ जाएगा, बिल्कुल 8000 निकल कर आ गया, 3 जीरो करना है ना, 4 जीरो कर दिए, ये आ गया 8000। कहाँ दिया प्रिंसिपल का वैल्यू 8000, यहाँ दिया। क्लियर है, ये डिफरेंस का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा आप सभी, 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए पूछता है, जब आएगा तो बताएंगे। क्लियर, 2 सालों का ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए इतना रुपए का 22,500 रुपए उधार किए और उसी दिन उसने यह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज से समान ब्याज समान समय के लिए उधार दी, तो उसे कितनी हानि हुई यही पूछ रहा है। मतलब कि सीए सबसे पहले क्या दिया हुआ देखिए तो रेट दिया हुआ 6%, हाँ सर दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष, टाइम बराबर 2 साल दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, के लिए 22,500 रुपए उधार दिए, मतलब उधार किए मतलब कि क्या प्रिंसिपल साफ साफ दिख रहा है, उधार दिए हैं 22,000 कितना 500 रुपया। ठीक है, यहां से निकाल दीजिए आप क्या सीआई निकाल दीजिए, सॉरी यहाँ पर एसआई निकाल दीजिए। देखिए तो ऐसा दिया साधारण ब्याज लिखा हुआ, साधारण वार्षिक ब्याज की दर से लिखा हुआ है ना, तो एसआई लिख दीजिए। क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा साधारण ब्याज का जिक्र किया जाएगा। ठीक, चलिए एसआई कितना हो जाएगा देखिए तो एसआई निकाल दीजिए। तो 22,500 पी इंटू आर कितना दिया हुआ है 6 इंटू टी कितना है 2/100 कर दीजिए। ठीक है, 2 0 2 0 काट दीजिए, ये 6 दूना 12 दिख रहा है, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 25 60 का 0 कैरी 6 हो जाएगा, 12 दूनी 24 6 24 6 30 का 0 कैरी 3, 12 दूनी 24 3 2700 निकल के आ गया। देखिए तो ये निकल कर आ गया, क्या ये है, क्या ये है एसआई का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक, अब निकाल दीजिए सीआई का वैल्यू, अब सीआई निकाल दीजिएगा काम हो जाएगा, फिर देख लीजिएगा कितना लाभ हुआ। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर निकाल दीजिए वही सेम टू सेम 22,500 है, 22,500 जो दिया हुआ है ये दिया हुआ 100% का वैल्यू। ठीक है, सीआई निकालने के लिए यहाँ पर अरे 2 साल है 6% है रेट, तो बताइए सक्सेसिव लगाकर कितना हो जाएगा। यहाँ पर जब भी सीआई निकालेंगे सक्सेसिव लगेगा, सीआई में सक्सेसिव लगता है, कितना हो जाएगा डायरेक्ट बताइए, ये हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा, 8.12 हो जाएगा परसेंट। देखिए तो ऐसा कुछ, हाँ यहाँ पर आ जाएगा कितना 36 आएगा दी, ध्यान से दीजिएगा 6% और 6% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 6 + 6 इंटू 6/100, ये हो जाएगा 12 और प्लस 0.36 हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 12.36, ये निकालना है 12.36 मल्टीप्लाई करते हैं 12.36%, परसेंट से परसेंट उड़ गया, 2 0 2 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 00 आ जाएगा, 25 से काट दिए, 25 चौका 100, 25 से 25 9 225 हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 3 12, 4 9 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 9 81 और 9 3 27, 27 81 आ गया। ये क्या है, ये सीआई का वैल्यू निकाले हैं। देखिए तो पूछा जा रहा है उसे कितनी हानि या लाभ होता है, तो साफ साफ दिख रहा है जब वो ध्यान से जब वो 2250 रुपए साधारण ब्याज पर रेट कितना, रेट 6% और 2 सालों के लिए अगर उधार देती है तो उसको सीआई कितना, एसआई कितना मिलता है तो 27 रुपया, और उसी पैसे को 6% रेट से 2 सालों के लिए सीआई पर देती है तो कितना उसको मिलता है पैसा ब्याज के रूप में 2781, कितना अधिक मिला ना। देखिए फायदा कितना का हुआ, 81 रुपए का साफ साफ दिख रहा फायदा हुआ, लाभ हुआ है। कहाँ दिया हुआ है 81 रुपये लाभ हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3200 रुपए की राशि कितने समय में बढ़कर 3362 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है। ये आप सबों को दिया जाता है होमवर्क, बताइएगा अवश्य कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। चीजें मैंने आपको बता दिया है, चीजें लगाइएगा, लगाने की कोशिश कीजिएगा। त्रैमासिक दिया हुआ है, त्रैमासिक 3-3 साल पर लग रहा है। ठीक है।